हरिओम। हर हर महादेव। नमो नारायण। गीता में ऐसे बहुत से भगवान के आश्वासन हैं जो आपको दिव्य चेतना, परम चेतना से जोड़ने की बात करते हैं, या फिर आप स्वयं वह परम चेतना हो जिससे आपका परिचय कराते हैं। तो जैसे गीता में एक श्लोक है कि ऊर्ध्वमूलः मधशाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ अश्वत्थ वृक्ष की महिमा गाई है, लेकिन एक बिल्कुल उल्टे तरीके से। ऊर्ध्वमूलः मधशाखा, एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी मूल, इसकी जड़ें आसमान की ओर हैं, और अधशाखा, और उसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो कह रहे ऊर्ध्वमूलः मधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, वही अव्यय वृक्ष है, अव्यय तत्व है जो बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। कि छंदान से उसके जो छंद, उसके जो पत्ते हैं वह छंद हैं, अर्थात वेदों के छंद हैं। छंदांस यस परिणानि यस्तम वेद सा वेद, यस्तम वेद सा, जो इस प्रकार जानता है वही जानता है, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। तो जानता है वही जान पाता है। वास्तव में ये है क्या, किस बात को जनाना चाह रहे हैं? जिस अश्वत्थ वृक्ष की तुलना, जिस अश्वत्थ वृक्ष की उपमा आपको यहाँ पर दे रहे हैं, वो कोई और नहीं है, संपूर्ण संसार ही है, जिसकी जड़ें वास्तव में आसमान की ओर है, लेकिन किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से, एक ही चेतना से जुड़ी हुई है। इसको कहते हैं ना, खम ब्रह्म, आकाश से जुड़ी हुई हैं, आकाश की ओर वो फैली हुई हैं, और जमीन में उसकी शाखाएं हैं। इस संपूर्ण संसार एक अश्वत्थ वृक्ष है, और ये छोटा नहीं, बड़ा विशाल है। तो उसी अश्वत्थ वृक्ष की छाया के तले हम बैठे हुए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आपने अगर किसी नगर, किसी गांव में अगर अश्वत्थ वृक्ष को देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटे ही क्षेत्र में फैले हुए देखा होगा। शायद यहाँ पर कभी आएंगे आप, तो इस संपूर्ण लगभग 5 एकड़ में यह वृक्ष इस प्रकार से फैला हुआ है कि आप इसके आश्चर्य को देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये बड़ा अद्भुत और मनोरम दृश्य है यहाँ का, जो कि एक अहमदनगर एक जिला है, और संगमनेर यह यहाँ पर तालुका है। उस तालुका के पास एक स्थान है, स्थान का नाम प्रेमगिरी यह स्थान है। और प्रेमगिरी, अब क्या इसका अर्थ है, क्या इसका प्रयोजन है, ये तो हम ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन प्रकृति की यह छटाएं, प्रकृति की यह स्वरूप हमको बहुत कुछ सिखाती है। जीवन के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, सुने अनसुने, उलझे सुलझे से, जिनको वास्तव में अगर वो सुलझाने बैठे तो कोई और ना सुलझा पाए, वो स्वयं ही सुलझा सकता है। इस प्रकार यह विश्व वृक्ष की यह महिमा, यह वट वृक्ष की यह महिमा शास्त्रों में भी भगवान ने बड़े, ऐसे वृक्ष तो सभी है, सभी किसी न किसी रूप में काम आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्ष हैं, उनमें जो अश्वत्थ वृक्ष है अर्जुन, वो मैं हूँ।
भगवान का स्वरूप हम उन सब महान कृतियों से, उन सब महान कल्पनाओं से हम अगर तोल करके देखें तो आपको वास्तव में, अगर तुम जिस रूप में परमात्मा को देखना चाहते हो, जिस स्वरूप में परमात्मा को तुम जानना चाहते हो, तो आप जान सकते हो। लेकिन वो निराकार होते हुए भी उस साकार रूप में व्यक्त हो सकता है, अगर हमारी थोड़ी सी दृष्टि अगर परिवर्तित हो, थोड़ी सी दृष्टि अगर हमारी अगर थोड़ा बदले, तो वही निराकार सत्ता साकार में परिवर्तित हो जाती है। सभी महापुरुष, सभी संत, यह वैसे महाराष्ट्र, यह जो मुंबई से हम लोग यहाँ पर आए, हिमालय से चल कर के है समुद्र तल पे हम जब पहुँचे तो सारी धरती अलग अलग प्रकार से आश्चर्यों से भरी हुई है। तो इन आश्चर्यों को जान करके, इन आश्चर्यों को देख करके हम वास्तविकता का पता लगा सकते हैं, और उस वास्तविक तथ्य को हम जान करके अपने जीवन में उन सभी बंधनों से, सभी तथ्यों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान भी यही सिखाता है और हमारा कर्म योग भी यही सिखाता है। कर्म के द्वारा समस्त कर्मों में अपने ममता का त्याग करते हुए अगर तुम कर्मों को करते हो तो आप सब कर्मों से के बंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हो। अगर आप ज्ञान के द्वारा नित्य अनित्य वस्तु का बोध अगर आपको होता है, तो अनित्य वस्तु से आसक्ति को छोड़ करके तुम नित्य वस्तु स्वयं हो, इसका बोध हो सकता है। इसलिए भगवान की यह अनुपम शांति, उस परमेश्वर की यह अनुपम प्रेम, प्रकृति के रूप में चहचहाते हुए पक्षी, अनेकानेक जीव जंतुओं का स्पर्श हमारे जीवन में बहुत से संस्पर्श के माध्यम से हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो आप भी ऐसे विचारों के द्वारा, ऐसे मंथन के द्वारा आप परम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं, परम चेतना का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी के लिए यह वृक्ष की यह अनुपम, मेरा तो केवल यही उद्देश्य था कि मैं इस स्थान पे कुछ अभिव्यक्ति अपनी दूँ, क्योंकि अभिव्यक्ति हमेशा व्यक्ति के द्वारा दी जाती है और व्यक्ति को दी जाती है। तो यह अभिव्यक्ति जो मेरी थी, मेरे जो इमोशन थे, मेरे जो भाव थे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया, गीता को माध्यम बना करके। और भगवान भगवत स्वरूप यह अश्वत्थ वृक्ष को मैं प्रणाम करता हूँ। कितने कितने ऋषि मुनि, कितने कितने संत महानुभावों ने यहाँ तपस्या की, साधना की। यह महाकाल त्र्यंबकेश्वर भगवान की यह भूमि, ये अद्भुत है, अनुपम है। ये गंगा का जो दूसरा रूप गोदावरी, ये भी अद्भुत है, अनुपम है। जहाँ हजारों हजारों सिद्ध महापुरुष कुंभ का स्नान करते हैं और उस धरती को पवित्र करते हैं, यह धरती वह है। तो आप भी कभी इस संगमनेर तालुका के पास पेमगिरी में जगह है, अगर आएँ तो अवश्य आएँ, ये बड़ा ही आनंद आएगा आप लोग को। हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय।